मेरा बेटा? कहाँ है मेरा बेटा? संभालो अपने आप को। अब जो होना था वो तो हो गया ना, क्या बात? संभालो अपने आप को, प्लीज संभालो, संभालो यार। इंस्पेक्टर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार इसकी मौत भी जहर खाने से हुई है, बट इसको भी एड्स था। क्या? एड्स? व्हाट नॉनसेंस? तुमने मुझे यहाँ बुला तो लिया कामिनी, लेकिन वो हकीकत क्या है जो तुम मुझे बताने में हिचकिचा रही हो? बताओ वो हकीकत। मैं हिचकिचा नहीं रही हूँ, मैं डर रही हूँ। क्यों उठती हुई लहरों की तरह हमारी जिंदगी भी हमें कहाँ ले जाए। हकीकत बताने से डर रही हूँ राजेश। कुछ समझा नहीं कामिनी। मैं समझाता हूँ। बात बहुत सीधी सादी है। तुम मेरी भोली भाली और नादान बेटी को अपनी प्रेम जाल में फंसाकर उनसे शादी करना चाहते हो, ताकि तुम लोअर क्लास वाले हमारी हाई सोसाइटी में आ सको और मेरी जायदाद के मालिक बन सको। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आप जैसा समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं है। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि तुम रात भर अपने इस दोस्त के साथ कहाँ थी? बता सकती हो? बोलो। आपका घर नहीं है, अय्याशी का अड्डा है, इसीलिए मैं इसके साथ बाहर रहती हूँ। इसी वजह से मैं घर से बाहर रहती हूँ, आपकी हरकतों की वजह से। आपका घर नहीं है, अय्याशी का अड्डा बना लिया डैड। आज भी मेरे से वो बात कही है जो आज से 15 साल पहले मेरी धर्म पत्नी ने कहा था कि ये घर नहीं, अय्याशी का अड्डा है। इस घर को अय्याशी का अड्डा बनाओगे क्या? भगवान का दिया हुआ तो सब कुछ है हमारे पास, फिर ये दौलत कमाने की हवस क्यों? आज शराब, कल शबाब, परसों कबाब, इस घर को अय्याशी का अड्डा बनाओगे ना? भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है हमारे, बाहर रहती हूँ, फिर ये दौलत कमाने की हवस क्यों? बाहर लगता है तुम्हारे डैडी बहुत गुस्से में हो गए कामिनी। प्यार से बात करना, समझी? ओके। तुम अपना ध्यान रखना राजेश, गाड़ी आराम से चलाना। जो मैंने कहा उस पर गौर करना, समझी? हाँ बाबा। जाओ, बाय बाय। कामिनी। हाँ? रात बहुत हो गई, तुम जाओ। आई लव यू माई जान। आई लव यू टू राजेश। अपना ख्याल रखना। यू ऑल्सो। गाड़ी आराम से चला के ले जाना। ओके बाय, सी यू। गुड नाइट। बाय जान।
हमारी बेटी उठेगी, पहले ब्रश करके जूस पिएगी, फिर कराटे क्लासेस में जाएगी, फिर बड़ी होके शेरनी बनेगी, फिर बड़ी होके पापा का बिजनेस संभालेगी। पापा कम ऑन बेटा। डैड, डैड, शायद आपकी दौलत कमाने की हवस ने आपकी बेटी को उन्हीं दौलत की दरिंदों की हवस का शिकार बना दिया। आप कितने बदकिस्मत डैड हैं, फिर भी आप मेरे डैड हैं। आई लव यू डैड। उठो डैड। I love you, मेरे प्यारे डैड। मिस कामिनी, बेटी, मेरे पालन पोषण में कुछ कमी रह गई थी, जो मुझे तुम्हारे दोस्त के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। आई एम रियली वेरी सॉरी डैड। मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं आपके लिए बैड लैंग्वेज यूज करूं। डैड। हाँ बेटी, लेकिन कोई तो बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। बेटी, तुम अगर राजेश से शादी करना चाहती हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। डैडी, मैं आपसे कह रही हूँ मुझे राजेश से शादी नहीं करनी है। फिर ऐसी क्या बात है जो तुम इतनी परेशान सी रहती हो? हेलो हेलो मिस्टर विक्रम, इंस्पेक्टर रेणुका हियर। मुझे आपकी बेटी से कुछ बात करनी है। श्योर, लेकिन बात क्या है? शहर में कुछ लड़कों का कत्ल हो गया है और वो सभी के सभी आपकी लड़की के दोस्त थे। इस सिलसिले में मुझे आपकी बेटी से कुछ पूछताछ करनी है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपनी बेटी को जल्दी से लेकर पुलिस स्टेशन आता हूँ। ओके, थैंक यू। बेटी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें पुलिस स्टेशन चलना है। इंस्पेक्टर तुम्हारे दोस्तों के कत्ल के बारे में तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। चलो बेटा। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर। मैं हूं विक्रम चिनोय और ये है मेरी बेटी कामिनी। हाय, आई एम कामिनी। ओह अच्छा, हाँ रचित। थैंक यू। आप कामिनी से कुछ पूछना चाहते थे? यस, हाँ। कामिनी, क्या आप बता सकती हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपकी लास्ट मीटिंग कहाँ हुई थी?
जी ऑफिस में लास्ट 1 या 2 बार हुई थी, उससे ज्यादा तो कहीं नहीं हुई। तो इसके अलावा भी आप कहीं मिली थी? जी नहीं। ओके, हवलदार पानी लाओ। थैंक यू। ओके। आप कुछ और पूछना चाहते हो या हम जा सकते हैं? सॉरी, आप लोगों को तकलीफ दी, आप जा सकते हैं। थैंक यू मैडम, आप जब भी बुलाएंगे हम हाजिर हो जाएंगे, ये तो हमारी ड्यूटी है। थैंक यू। आओ बेटा। एक्सक्यूज मी। सारा मजा किरकिरा कर दिया। साहब आपके लिए किसी ने लेटर भेजा है? हाँ ठीक है। हाँ पता नहीं क्या भेजा है, ऊपर तो शेर लिखा हुआ है, ये नीचे क्या लिखा है, क्या लिखा है? किसका है? अरे यार वही तो देख रहा हूँ। है टगलू, तुझे एड्स है? दिखाओ। टकलू, तुझे एड्स है? हाँ? टकलू? है? तुम्हें क्या हुआ? अरे मुए, ये ले तेरा पैसा। हाँ? ले पकड़। और दोबारा किसी के साथ वो मत करना, समझा? तुझे बदुआएं लगी, बदुआएं। बदुआएं क्यों लगेंगी? पर मुझे बदुआएं क्यों लगेंगी? बदुआएं लगेगी, बदुआएं। अरे मैं तुझे खत्म कर देता हूँ। आखिर कौन हो सकता है वो कातिल? चलो। विक्रम चेनाई, तुमने ये लेटर भेज के हमें बर्बाद कर दिया। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, हम बर्बाद हो जाएंगे। विक्रम, तूने अच्छा नहीं किया ये नोटिस भेज के। अब तुझे पता चलेगा कि हमारे शैतानी दिमाग की गहराई कितनी है और हम किस तरह तुझे तड़पा तड़पा के सबक सिखाते हैं। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी। आज हम अपनी जान को दारू से नहलाएंगे। रात अभी बाकी है। हेलो डार्लिंग। हेलो बहुत साफ है तुझमें। अपने साथ को जल्दी से कर शांत और दौड़ा दौड़ा यहाँ चला, वरना विक्रम तेरे साथ को आग बनाकर तेरे खीसे में उतर देगा, समझा कि नहीं? क्या कल मेरी भी चकली? आखिर बात क्या है डैड? बिजनेस के अंदर गड़बड़ है, नोटिस नहीं मिला तुझे? हम सबको नोटिस आया है, सारा गेम बिगड़ने की तैयारी में है। अगर तुझ में जरा सी भी अकल है तो फौरन आ जाए यहाँ पे, डोंट वेस्ट टाइम। ये बुड्ढा भी कब हसीना की गांव में होता हूँ, कौन कर देता है? क्या हुआ डैड? अरे डैड की फट गई है चेन। ये देख, ये कामिनी ने तेरे लिए नोटिस भिजवाया है। 15 दिन के अंदर ऑफिस घोटाले की रिपोर्ट बना के नहीं दी ना
तो सबको जेल भेज देगी वो लड़की। मेरे साथ साथ खेलिए वो, उसको ही देगी गाली। अच्छी हाँ। फिर तो हमारा काम हो जाएगा। तो थोड़ी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। हम तेरी शादी कामिनी से करा देते हैं। वाकफ वो शादी मुझसे करेगी, स्वागत किसी और के साथ मनाएगी। वो कामनी है, कामनी, काम दीवानी। उसको रोज रात को नया मर्द चाहिए। उसको मैं भी सोसाइटी में बदनाम ना कर दूं तो मैं भी आपका बेटा नहीं। डैड देख, मेरा बेटा कुछ भी हो सकता है लेकिन बेवकूफ नहीं हो सकता। तेरे उसको सोसाइटी में बदनाम कर देने से हमें क्या मिलेगा? अरे उल्लू के पट्टे, उससे शादी करके हमें उसकी दौलत मिलेगी, ऑफिस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अब तो मेरी बात सुन। Oh my God! दोनों ही एक जैसे। सर, तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों का कत्ल किया किसने? या उस लड़की ने जिसका उन्होंने रेप किया था और बदला लेने के लिए उसने उन्हें मार डाला, या फिर उनके किसी दोस्त ने नहीं बल्कि किसी लड़की ने, क्योंकि दोनों ही केसेस में एक ही लड़की के फिंगरप्रिंट पाए गए हैं। और इस केस की तक हम लोग पहुंच सकते हैं। गुड, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जल्दी इस केस को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सर। अरे मेरे बिजनेस को बचाओ। विक्रम की बेटी से मेरे बेटे की शादी कराओ, बेटे की। नहीं तो जेल की हवा खाओ। मतलब ये कि विक्रम जना हमारी गड़बड़ियों का हिसाब मांग रहा है। हम क्या करें? हाँ, हमने जो उसकी दौलत हथियाई है, उसे धोखा दिया है, उसका हिसाब उसने मांग लिया ना, तो हमारा हो जाएगा खाता खराब, उसके बाद खाना खराब, और फिर दाल भी खराब, और उसके बाद सब कुछ हमारा, सब सत्यानाश, सब खराब, दारू भी खराब। सोनी कहीं गेम तो नहीं खेल रहा हमारे साथ? देखो दोस्तों, तुम दोनों के बेटे तो दुनिया छोड़ के ऊपर चले गए, सिर्फ मेरा बेटा बचा है। अगर तुम्हारे बेटे जिंदा होते तो मैं उनकी शादी कामिनी से करा देता, लेकिन अब हमारे सामने सिर्फ एक रास्ता है कि मेरे बेटे की शादी विक्रम की बेटी कामिनी से करा दे और हमेशा के लिए उसके रिश्तेदार बन जाए। तुम शादी कराने के बाद धोखा तो नहीं दोगे? सब बेवकूफ, दारू चढ़ गई तुम्हें? दारू बोल रही है, तू बोल रहा है? मैं धोखा दूंगा तुम्हें? मैं धोखा दूंगा? मैं हर वक्त तुम्हारे साथ में खड़ा रहा हूं और तुम अपने दोस्त से भरोसा नहीं करते हो? आई शपथ, मैं कभी तुम्हें धोखा दिया हूं? हमेशा तुम्हारे साथ में रहा हूं, खड़ा रहा हूं हमेशा। आई शपथ, आई स्वेयर। अरे यार, हम लोगों की दोस्ती की कसम। ठीक है, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, मिलाओ हाथ। ठीक है ना? ठीक तो अब हो जाएगा। काफी वक्त हो चला है, अभी तक आई नहीं। नहीं जोड़ूंगा। देख किस तरह जूते की तरह तेरे पैरों में पड़ा गिड़गिड़ा रहा है मेरा बेटा। कुछ ध्यान दे इस पे। जब से इसे तुम्हारी बेटी से प्यार हुआ ना, बावला हो गया, बस बोलता उसी से शादी करूंगा। अब प्लीज आप मान जाओ और इसकी और अपनी बेटी की शादी करा। बिजनेस में उतार चढ़ाव और पर्सनल जिंदगी में उतार चढ़ाव दो अलग चीजें हैं। बिजनेस के नफा नुकसान से हम अपनी पर्सनल जिंदगी को खराब नहीं कर सकते। इन दोनों के तो बेटे मर चुके हैं, सिर्फ मेरा बेटा बचा है। तो हमारे इतने पुराने दोस्त हो, मैं चाहता हूं कि इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। बस मेरी तुमसे यही गुजारिश है
यही रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे बेटे की शादी अपनी बेटी से करा दो, ये रिश्ता मान लो भगवान के लिए, प्लीज। कुछ तुम भी बोलो यारो। हमारी दोस्ती आज की तो है नहीं विक्रम चेन्नई मेरे यार, तू हाँ कर देगा तो सबके लिए ठीक होगा। खेला ठीक कह रहा है यार, मैं तो हिंदी में अलग से समझाऊं क्या? मान जा विक्रम, मान जा, ये भी तेरा ही बच्चा है। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो इस बारे में मैं कामिनी से बात करूंगा। अंकल अंकल, मैं ना कामिनी से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझे प्यार करती है बचपन से। आप उसको थोड़ा सा मनाएंगे ना, वो बहुत सारा मान जाएगी। आप उससे बात करेंगे ना अंकल? बेटा मैं बात करूंगा। बात ही नहीं करना बेटी से, वार्तालाप करना, वार्तालाप, उसे मना लेना, समझे? ठीक है, मैंने कहा ना कामिनी से मैं बात करूंगा। याद से बात करना। हाँ भाई हाँ। लो भाई, बन गई बात। गॉड इज ग्रेट, वेरी गुड। जरूर बात कीजिएगा और हमें बताइएगा, इंतजार करेंगे। नमस्ते अंकल जी। कामिनी को इस रिश्ते के लिए राजी करना ही पड़ेगा। डैड, हाय डैड। हाय स्वीटहार्ट, कम हियर, कम हियर। कैसा बेटा? ठीक है। हाँ, थैंक यू सर। डैड, ये मेरा अच्छा दोस्त राजेश हेलो। को लंदन जाना है अपनी एजुकेशन के लिए। वहाँ पे जितना उसका खर्चा है सब आपको देना पड़ेगा, खाने का, पीने का, रहने का, और साथ में वीजे तक का खर्चा आपको देना पड़ेगा। ओके बेटा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। कैसा वादा डैड? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। सबसे पहले जरूरी है मिस्टर राजेश का फॉरेन जाने की तैयारी करना। मिस्टर राजेश जी, तुम्हारा गुड फ्यूचर के लिए जितना भी खर्चा हो, जो भी हेल्प हो, वो सब करने के लिए मैं तैयार हूँ, मेरी बेटी की खुशी। थैंक यू सो मच। यू आर ग्रेट डैड। बाय सर। ओके बाय बाय। बाय। डैड, वो कौन सा वादा है? बेटा, मैंने तुम्हारी शादी सुनील के साथ तय कर दी है। क्या डैड? क्या डैड? सुनील के साथ? यस। मालूम नहीं सुबह से दारू पी रहे हैं, कोई असर नहीं हाँ, दो बोतल हो गई, नींद आएगी, सोने दो यार। वाह सुनील बाबू, वाह, बढ़िया है, शादी करवा रहे हो। अरे स्वागत का एक्सपीरियंस तो तुम ही से लेना है मेरी जान। करे फिर रोमांस, तो हो जाए इस बात पे डन। हो जाए मेरी जान। मुझे भी पिला दे शराबी, तेरे होता
अरे क्या हुआ? सुहाग रात से पहले ही लुढ़क गई वो? ओह माय गॉड, ये तो गया काम से। दोनों ही कत्ल के केसेस में एक ही फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। इसका मतलब है कौन है? ओके, आई सी। लो बेटा, कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू। राजेश, ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट, एयर टिकट, वीजा और सब। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच सर। राजेश जी, अभी तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने चलूंगी। एक्सक्यूज मी यस। मिस कामिनी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? इसने किया क्या? यह तो अदालत ही बताएगी। फिलहाल अपने पार्टनर की हत्याओं का इल्जाम है इनके ऊपर। क्या? मैंने कोई खून नहीं किया डैड। फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट झूठी तो नहीं होती। एक्सक्यूज मी। हेलो विक्रम, यार मेरे बेटे का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया। हाँ। उसके सिर में बहुत गहरी चोट लगी है। मैं तो पागल हो गया, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। विक्रम, क्या तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ सकते हो? प्लीज आ जाओ। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। ओके? किसका फोन था डैड? सोडी का। उनके बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट किया है, उन्हें गहरी चोट लगी है। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, अगर आप असली कातिल तक पहुंचना चाहती है, आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। वहीं मैं आपको असली कातिल तक पहुंचा दूंगी। क्या बेटी, तुम जानती हो कि कातिल कौन है? हाँ डैड, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो कातिल कौन है। वो हम में से ही कोई है। ओके, ठीक है, चलिए चलिए। बच्चा ठीक है ना? सब ठीक है। इंतजार कर रहा हूं मैं विक्रम का। कैसा है? डॉक्टर ने कहा है कि खून चढ़ाना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, हमारा खून ले लो चाहे तो। मैं जानता हूं तुम मेरे साथ हो। इंस्पेक्टर, मैं मेडिकल रिपोर्ट लेके आया हूँ और ये रिपोर्ट कहती है कि इसे भी एड्स है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे बेटे को एड्स नहीं हो सकती विक्रम। ऐसा नहीं हो सकता विक्रम, ऐसा नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर, मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको असली कातिल तक पहुंचा कर रहूंगी। ये रहा वो कातिल, और इसके वो दोस्त थे कातिल, है उसके दरिंदे, जिनको मैंने नहीं मारा बल्कि वो खुद अपने हाथ मरे। मैंने तो सिर्फ उनको मुक्ति दी है ताकि वो ये अपराध दोबारा ना कर सके और मासूम जिंदगी के साथ खेल न सके, ताकि और किसी को एड्स ना हो जैसे कि इनको हुआ है। अब ये भी मरेगा, लेकिन मैं इसे नहीं मारूंगी, खुद मरेगा। सुनील, मेरे दोस्त सुनील, क्या तुम जानते हो मुझे भी एड्स है? क्या? ओह माय गॉड, शायद तुम्हें याद नहीं होगा, मेरे बर्थडे वाली रात को तुम सबने मिलकर मेरा लेप किया था और तुम लोगों ने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया था। और सच्चाई ये भी है कि सुनील, तुम सिर्फ एक जिंदा लाश हो, जिंदा लाश। और अगर तुम जिंदा रहो तो ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी तबाह करोगे और फिर तुम्हारी आत्मा पे बोझ बढ़ता ही जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है।
सिर्फ तुम्हारे हाथ में। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, सिर्फ तुम्हारे हाथ में। हमें पर भी नहीं कर दे जुदा। इससे पहले कि मेरी आत्मा पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, मुझे इस शरीर का नाश करना ही होगा। हे कृष्ण, मुझे क्षमा करना, क्योंकि कारक भी तू है, मारक तू है। हे कृष्ण, नहीं, ये क्या नहीं, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरे बेटे को बचाओ, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए, नस पकड़ के मत बैठिए, खून यहाँ से बह रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड। अफसोस की बात है, सहन करना पड़ेगा। नहीं, नहीं हो सकता, मेरा बेटा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता रे। नहीं, नहीं, नहीं बेटा, नहीं। और उस हादसे के बाद इंस्पेक्टर रेणुका ने सारा केस कमिश्नर साहब के सामने उजागर किया। जरेबाजी के दौरान कमिश्नर साहब को एक तरफ कामिनी कानून की खिलाफत करने वाली मुजरिमा नजर आई और दूसरी तरफ एक निर्दोष मासूम लड़की। मानवीय मूल्यों के आधार पर कमिश्नर साहब ने इंस्पेक्टर रेणुका को राष्ट्रपति जी से कामिनी को माफी दिलवाने का वादा किया। कामनी, अगर हवस के दरिंदों की वजह से तुम्हें एड्स हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम समाज का हिस्सा नहीं हो, तुम समाज का हिस्सा हो। ये एड्स एक लाइलाज बीमारी जरूर है, लेकिन ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। तुम किसी के साथ भी रह सकते हो, किसी के साथ भी सो सकते हो, किसी के साथ भी खा सकते हो। तुम आज भी समाज का एक हिस्सा हो। मैंने फैसला किया है कि मैं कामिनी को लेके लंदन जाना चाहता हूँ। ये जानते हुए भी कि मुझे एक से कामिनी, मैंने तुम्हें दिल से नहीं बल्कि आत्मा से प्यार किया है। शरीर तो फिर भी मिट जाएगा कामिनी, लेकिन आत्माएं अमर होती है। क्या तुम मेरे समर्थन मेरे साथ नहीं दोगी? ईश्वर ने तुम्हारी जितनी भी सांसें बाकी रखी है कामिनी, मुझे उन हर एक एक सांस की कसम है कामिनी, तुम्हारी इस बाकी और अधूरी जिंदगी में मैं इतना प्यार भर दूंगा, इतना प्यार भर दूंगा कामिनी, कि तुम्हें जीवन में कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे बेटे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इसलिए नहीं कि मेरी बेटी HIV पॉजिटिव है, बल्कि इसलिए कि तुम एक नेक काम करने जा रहे हो। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये बीमारी लाइलाज है। मेरी दुआ है कि तुम इसका इलाज ढूंढ के आओ और तुम दोनों हंसते खेलते वापस आओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा। बेटे, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, खुश रहो। थैंक यू बेटे, तुम्हारे फैसले पर मुझे फख्र है। शुक्रिया बेटे, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। तुमने आज ये दिखा दिया कि असली प्रेम क्या होता है। एड्स होना, HIV पॉजिटिव होना किसी को अछूत नहीं बना देता। सिर्फ उसके साथ शारीरिक संबंध बनने के बाद एड्स हो सकता है। और मियां बीवी का संबंध सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक संबंध होता है। वो एक दूसरे का सुख दुख में साथ देते हैं। जिस तरह तुमने ये तय किया है कि तुम कामिनी को दुनिया की हर खुशी नवाजो, मैं तो तुम्हारा कायल हो गया। चाहता हूं तुम्हारी इस गतिविधि से पूरे समाज और दुनिया को एक ये पता चले कि ऐसा इंसान है जो एक एड्स पॉजिटिव लड़की से सिर्फ इसलिए शादी कर रहा है कि उसे दुनिया की सब खुशी दे सके। भाइयों और बहनों, एड्स पॉजिटिव पेशेंट से दूर नहीं रहना चाहिए। ये मैं बोल रहा हूं। एक ऐसा आदमी जिसके अपने दोस्तों के बेटे एड्स से मरे हैं, हमने उन्हें मरते हुए देखा है। काश हमें भी वो जज्बा होता
जो राजेश में है। कामिनी, जैसे राजेश कामिनी की जिंदगी में खुशी बिखेरना चाहता है, हमने भी अपने बच्चों की जिंदगी में खुशी बिखेरी होती तो आज इतना गमगीन नहीं होना पड़ता। जिंदगी बहुत हसीन है और दूसरे को खुशी देकर उसे और हसीन बनाया जा सकता है।